अगली खबर झारखंड के पलामू से है, जहां तनाव है। महाशिवरात्रि से पहले दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। एक प्रवेश द्वार को लेकर हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। उधर नेताओं की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। शहर में 144 लगा रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहां से अपना अपना घर चले जाएंगे। ये मुनादी पलामू के मोहल्ले में हो रही है। घरों में कैद रहने का आदेश दिया जा रहा है। बाहर निकलने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से झारखंड के पलामू में पत्थरबाजी ने यहां के शांत गली सड़कों पर सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि दो गुटों में हिंसक झड़प ने यहां तनाव पैदा कर रखा है और इस तनाव को शांत करने के लिए सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। हालात काबू से बाहर न जाएं, इसके लिए प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। हालात की बात करें तो विवादित इलाका पूरी तरह से सीज है। पलामू में धारा 144 लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सड़कों पर बिना किसी वजह से आवाजाही भी बंद है। पुलिस बल ने बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बल तैनात है। आप लोग आश्वस्त रहें, तरीके से रहें। स्थिति सामान्य है और गिरफ्तारियां हुई हैं। आज फिर कुछ हो जाएंगी गिरफ्तारियां। मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपना जैसा प्रशासन का निर्देश है, आदेश है, उसका पालन करें। पलामू के पाकी में इंटरनेट सेवा अब 19 फरवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस ने गश्त तेज कर दी गई है। 100 नामजद और 1000 गैर नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और अन्य जो तस्वीरें थी, फुटेजेस थे, उसके आधार पर पुलिस यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन माहौल को शांत करने में जुटा है, लेकिन सियासतदान सुलगने पर तुले हैं, जिनकी जिम्मेदारी अपने काम और बयानों से हालात को बेहतर बनाना होता है। वो इसे मजहबी रंग देकर भड़का रहे हैं। हिंसा में किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान दिखाई दे रहा है, बस किसी को इंसान नहीं दिखाई दे रहा। अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। ये नाकामी सरासर नाकामी, खुली नाकामी है वहां की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। बताइए, कभी वहां पर जामा मस्जिद के सामने आपने कोई द्वार लगाया था? नहीं लगाया कभी आपने। पुलिस स्टेशन में बैठकर तय करते हैं और फिर बाद में आप लोग इस तरह का हरकत करते हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आप तैयार ही नहीं थे इन चीजों के लिए। आखिर क्यों भड़की ये हिंसा, क्या थी इसकी वजह, पहले ये जानते हैं। और आइए अब देखते हैं कि पलामू में हुआ क्या, कैसे हुआ। पलामू में महाशिवरात्रि से पहले स्वागत द्वार बनाया जाना था। तोरण द्वार के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाने से मुस्लिम पक्ष नाराज हुआ। एक पक्ष के कुछ लोगों ने तोरण द्वार को तोड़ दिया। हिंदू पक्ष ने कड़ा विरोध किया और भीड़ हिंसक हो गई। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ मची, आगजनी हुई, मारपीट हुई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस बल पर भी जबरदस्त पथराव किया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू की। इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गईं। पुलिस बल टीम के साथ कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात। इस पूरे विवाद के बाद धारा 144 लागू है। पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन तोरण द्वार को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।